सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 4। आत्मोन्नति के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए आगे कैसे करना है, कैसे चलाना है जानने से आत्मोन्नति मोक्ष के द्वार, प्रगति के द्वार, सही प्रगति, सही आनंद के द्वार है आत्मोन्नति। आइए गुरुदेव क्या कहते हैं। चित्त अर्थात चेतना, सक्रियता। जीव भी ईश्वर के भांति ही निरंतर सक्रिय रहता है। सोते समय, मूर्छा के समय केवल मस्तिष्क का एक छोटा भाग अचेत होता है। बाकी समस्त शरीर हर घड़ी काम करता रहता है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, पाचन, स्वप्न आदि की क्रियाएं बराबर चलती रहती है। शरीर के सभी कलपुर्जे अचेतन कहे जाने वाले मस्तिष्क के सहारे ठीक वैसा ही काम रहते हैं जैसे जागते रहने पर होता है। हम जगे हैं या सोए हैं, तभी शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, हमारे भीतर की सिस्टम जो कहा जाता है, वो काम करते रहती है। बाहरी तौर पे हम सोए रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं, फिर भी अंदर की सिस्टम हमारी चलती रहती है। विचार, भावना, विवेक, उत्साह, स्फूर्ति एवं क्रियाशीलता को चेतना का ही अंग कहा गया है। ये सारे चीज जो हमारे उत्कृष्ट ज्ञान की ज़रूरत है, जैसे उच्च स्तरीय भावना, उच्च विचार, विवेक की जागरण, उत्साह, उत्कृष्ट स्फूर्ति एवं उत्कृष्टता के लिए क्रियाशीलता, ये सारे ही गुरुदेव कहते हैं चेतना का अंग है। ईश्वर चित्त अर्थात चेतन है तो जीव भी वैसा ही क्यों न रहेगा। जब परमात्मा की सत्ता समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होकर असंख्य प्रकार की प्रक्रियाएं निरंतर संचारित रखती है, तो जीव भी पिंड में, शरीर में व्याप्त होकर अहर्निश अपना चेतन व्यापार क्यों जारी न रखेगा। ये तो जो बात कही है, अहर्निश हमारा चेतना विचार भी चलती रहती है, अहर्निश हमारा शरीर भी चलता रहता है, मगर दोनों दो अलग ध्रुव बनकर जब काम कर जाती है, तब हमारे आनंद के रास्ते से हम भटक जाते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसकी प्रत्येक क्रिया आनंदपूर्ण है, आनंद के लिए है, आनंद का उद्भव एवं विस्तार करने के लिए है। उसने क्रीड़ा करने के लिए, खेल खेलने के लिए, विनोद और मनोरंजन के लिए यह सारा संसार रचा है। लीलाधर की लीलाएं उसी के स्वयं के लिए ही नहीं, प्रत्येक चराचर के लिए आह्लाद और उल्लास प्रदान करने वाली है। प्राणी भी आनंद की ही खोज में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसे अपनी समझ के अनुसार जहाँ कहीं भी आनंद दिखता है, वहीं जा पहुँचता है। जो वस्तुएं उसे आनंददायक लगती है, उन्हें ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सच्चा आनंद और झूठा आनंद परखने में भूल हो सकती है, पर इतना निश्चित है कि हर प्राणी आनंद चाहता है और अपनी परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत बुद्धि के अनुसार जहाँ भी आनंद दिखाई पड़ता है, वहीं रहना चाहता है, उसी को प्राप्त करना चाहता है। इसी चाहना और आकांक्षा के लिए उसका प्रायः सारा ही जीवन उत्सर्ग होता है। यहाँ कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव ये बताते हैं, हर प्राणी, हर जीव जो पृथ्वी पर जन्मती है, आनंद के खोज में ही है। एक जीव जब जन्म लेता है, तब से लेकर अपने आखिरी सांस तक, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी प्राणी हो, आनंद के खोज में ही भटकती है। वो उत्कृष्ट आनंद को खोजती ज़रूर है, क्योंकि हर प्राणी के अंदर जीव आत्मा है। उसे भूलते हुए, शरीर को प्रधानता देते हुए आनंद के जगह हम खुशी की तलाश करते हैं। खुशी और आनंद बहुत फ़र्क होती है। खुशी अस्थाई है और बाद में दुख को लाती है, मगर आनंद स्थायी है, परमानंद को हमें पहुंचा देती है, परमानंद के रास्ते पर। तो ये खुशी इंसान समझता है, जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, छोटी मोटी खुशी उसी को आनंद समझते हैं, वही हमारे जीवन यापन है।
इसी मनोक्लेश में रहते हैं। तो हमें सच्चे आनंद के खोज में, जिसे चेतना विवेक जगाकर जो प्राप्त होती है, उस परमानंद के खोज में वही हमारे मुक्ति का द्वार खोलती है। आज इस छोटी सी आनंद, ये बहुत ही छोटा शब्द है और छोटा ही 2 पैराग्राफ आज का स्वाध्याय था, लेकिन बहुत ही विस्फोटक, चेतना जागरण करने वाली बात है। आइए हर जीव उस परमानंद के खोज में ही रहे, छोटी छोटी खुशी को देखते हुए आगे बढ़े, इसकी विवेक हमारे अंदर जागे। ऐसे प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।